अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमारा ख़ान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम दूसरे प्रोग्रामों से बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि आज हम फाउंटेन हाउस में मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले लोग इसे खुशी का घर भी कहते हैं। आइए यहाँ के बासियों से मिलते हैं और देखते हैं कि ये इदारा उनका किस तरीके से ख्याल कर रहा है। आइए मेरे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबरीना अमानत गिल बात कर रही। मुझे बुखार चढ़ गया है। मैंने घर से डॉक्टर ने चेक किया मुझे। जी, मेरा नाम नीलम एहसान है और मैं लाहौर से ही हूँ। यहाँ मुझे रहते हुए तकरीबन 3 साल हो के चौथा साल लग गया और मुझे बाइपोलर स्वेयर बाइपोलर था और मैं तकरीबन 12 साल से पेशेंट थी और यहाँ मैं 3 महीने में कवर हो गई। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा अदारा है। यहाँ साइकोलॉजिस्ट, एडमिन और सुपरवाइज़र सारे नर्सिस वगैरह हर बंदे ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ ताउन किया। मैं बात कर रही हूँ फाउंटेन हाउस से। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आता है क्योंकि ये लोग हमारा अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं अपने घर भी जाना चाहती हूँ। मेरे घर वालों से दीदी दरख्वास्त है कि मुझे लेने आ जाएं, फटाफट जल्दी से लेने आ जाएं। अम्मी अबू भाईजान की बहुत याद आती है। छोटे भाई मेरे तीनों भाइयों की बहुत याद आती है। प्लीज़ मिलने आ जाएं। तीनों भाई एक साथ मिलने आ जाएं, एक एक करके ना आए। याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसे नहीं देते मूड, बहुत याद आते तो। है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, कल जिसे कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, पीछे रह जाएगा ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नाजरीन, हमारे साथ ये पेशेंट हैं और ये माशाल्लाह से एमए इंग्लिश कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा कमरज़ार है और मैं इस्लामाबाद से यहाँ पर आई थी। मैं 2008 में आई थी एंड आई एम प्योर बाइपोलर और मैं 2000 से बीमार थी मेरी मिर्ज़ा की डेथ के बाद से, लेकिन मैंने काफ़ी जगह से इलाज करवाया और रिकवर ना हो सकी। 2006 में मेरा ये डिज़ीज़ डायग्नोज हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बप्पी मुल्तान में मैंने उनको चेक कराया था। उन्होंने मेरे भाई को बताया कि इसको बाइपोलर है और हम यहाँ खुश हैं और बहुत सी लड़कियों को यहाँ से रिहेबिलिटेट होकर घरों को वापस गई हैं और नॉर्मल लाइफ गुजार। बस क्या है कि मेडिसिन कॉम्प्लाइंस, मेडिसिन खाती रहे। नाजरीन, अब हम कुछ और पेशेंट से बात करते हैं। जी, आप बताएं, आप कैसे इधर आई हैं? मैं ठीक हूँ। मैं कैसे आई हूँ, मतलब अपने पैरों पे आई हूँ। अच्छा, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी, क्या करती हैं? मैं आज सच कुछ ख़ास नहीं, मैं मैगज़ीन्स पढ़ती रहती हूँ। हाँ। अच्छा, कोई सीखती हैं इधर चीज़, कोई काम सीखती हैं? नहीं, मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं सीखती। मुझे अभी तकरीबन 5 वीक्स हुए हैं और ये मेरा सेकंड विज़िट है यहाँ पे। पहले मैं 2 साल पहले भी 1 महीना रह के गई हूँ। तो बस मैं बेसिकली क्रिएटिव पर्सन हूँ, तो मैं इंस्पिरेशन की वजह से ये पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो क्रिएटिव काम नहीं करती, कोई आर्ट वगैरह सीखती हैं? नहीं करूँगी, बट अभी मेरा टाइम, मतलब आपको टाइम अलॉट किया जाता है ना, मेरी अभी बारी नहीं आई है, तो इसलिए। जी। और कोई मसला तो नहीं आपको इधर? नहीं, मसला तो नहीं है सच। इट्स अ गुड, मतलब अच्छी जगह है, बट ये है कि ऑब्वियसली आप अपने घर, अपने बच्चों से दूर हो, तो वो इट्स नॉट ईजी। जी नाज़रीन, एक और हमारे पास बहुत अच्छी हैं खातून से बात करते हैं। आयशा हो, मुझे घर जाने का शौक़ है। 5 साल से इधर बहन लेके जाती है यहाँ पे। मुझे भूखी, इतनी भूख लगती है, किसी ने मुझे भूख कितनी बदवा दी हुई है। Somebody said you are eating like hell. I said I don't like hell because I don't like to veg. मैं यहाँ 10 साल से रह रही हूँ। 10 साल कबल मुझे यहाँ छोड़ गए थे मेरे घर वाले, लेकिन कोई भी मेरा मिलने नहीं आता। अब 1 साल से मेरी छोटी बहन मुझे मिलने आती है। मेरी एक बेटी भी है और यहाँ बहुत ख्याल रखा जाता है हमारा, बड़ी देखभाल की जाती है। यहाँ प्रेसिडेंट भी आए थे और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। हमें यहाँ बहुत बड़े मज़े में, बड़े ख्याल में रखा जाता है। फिर भी हमारी दुआ के अल्लाह हमें यहाँ से ले जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस रूम के अंदर कि हर किस्म की यहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आर्ट वर्क भी हो रहा है। कुछ हमें कप्स भी नज़र आ रहे हैं जो ये मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स में पेशेंट जीत कर लाए हैं। यहाँ आर्ट वर्क हो रहा है, ये पेंसिल्स पड़ी हुई हैं और साथ ही साथ ये कुछ और दूसरा पेपर वर्क वगैरह कर रहे हैं और कुछ लोग साइड में उधर कुरान पाक पढ़ रहे हैं
और यानी कि ये लोग हर किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यहाँ, जो एक नॉर्मल इंसान करता है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि आम इंसानों से बेहतर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनको ये कहना कि ये हमसे किसी तरीके से भी कम है, ये बिल्कुल गलत होगा। ये सारा ये आर्ट वर्क कर रहे हैं, ये इनकी पेंटिंग्स हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी भी पेंटिंग से कम पेंटिंग है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से वहाँ जाए हम, तेरी बाहों में सो जाए हम। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कितना अच्छा इन्होंने गाना सुनाया, और ये लोग किसी भी चीज़ अपने हुनर में किसी से भी आम लोगों से कम नहीं है। और आइए मज़ीद और कुछ लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, ये हमारे साथ माहिरा है, आर्ट थेरेपिस्ट, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताएं कि आप इधर काम कर रही हैं, इधर क्या कोई मसाइल आपको हैं या फिर कितने अर्से से काम कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायरा हरमैन है और मैं आर्टिस्ट हूँ और यहाँ पर एज अ आर्ट थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। ये फाउंटेन हाउस का हमारा आर्ट एंड ड्रामा यूनिट है, जहाँ पर मेंबर्स को आर्ट के थ्रू थेरेपी की जाती है। कलर्स के थ्रू जो इनके अंदर डिसीज़ है, जो चीज़ें हैं नेगेटिव एरिया, वो कलर्स के थ्रू मिटाया जाता है और इनको साइको ड्रामा सिखाया जाता है, इनको एक्टिंग करना सिखाई जाती है। जो इनके अंदर बीमारी होती है उसी के ऊपर ये लोग एक्ट करते हैं, ताकि ये लोग रिलीव हो सकें और इन लोगों को पता लगे कि हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे 2 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आए नाज़रीन, कुछ और लोगों से यहाँ बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ फाउंटेन हाउस में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि कितनी एक्टिविटीज़ ये करते हैं। ये लोग, इन लोग के लिए बुक्स हैं जो पढ़ते हैं, उसमें हर किस्म की बुक्स हैं। ये नहीं कि कोई आम कोई सिलेबस टाइप की, बल्कि हर किस्म के ज़ौक़ के पेशेंट के लिए बुक्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं ये लोग आर्ट वर्क करते हैं। आर्ट वर्क में पोट्स बनाते हैं, फिर ये कुछ इनका फ्लावर मेकिंग, फिर कुछ ये दूसरी चीज़ों से काम करते हैं। आर्ट का ये बने हुए हैं इनके इन्वेलप्स, फिर इनका दूसरा आर्ट वर्क है ये थोड़ा कार्ड्स वगैरह। और ये कौन सा आर्ट वर्क है? जी, फाउंटेन हाउस में मैं गुज़िश्ता 16 साल से काम कर रहा हूँ। उमैद मुस्लिम नाम है मेरा और मैं लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ। और मेंबर्स जो है यहाँ पर कंप्यूटर सीखने आते हैं, किताबें वगैरह पढ़ते हैं, कंप्यूटर की बेसिक बुनियादी मालूमात दी जाती हैं। जो वो चीज़ सीखना चाहते हैं उनको सिखाया जाता है, जैसे कि आपका CPU क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, एक्सेल वर्ड क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा मेंबर्स यहाँ पर किताबों का मुताला करते हैं। यहाँ बेशुमार अच्छी किताबें जो हैं वो मौजूद हैं और मेंबर्स जो हैं यहाँ पर आकर मुताला करते हैं और इनको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाई जाती हैं और इनको जो है वो कंप्यूटर के बारे में, किताबों के बारे में, इसके अलावा जो भी चीज़ इनके थेरेपी में इनके जो है वो अच्छी चीज़ हो उनको बताई जाती है, ताकि ऐसे अच्छे और मुस्बत ख़यालात इनके दिमाग में पैदा हों और वो अच्छे जो है वो काम करें। जी नाज़रीन, यहाँ हम मौजूद हैं ख्वाजा सरा यूनिट में, जहाँ स्टिचिंग का काम होता है पेशेंट्स के लिए, और जो भी इदारे के लिए स्टिचिंग, पर्दे, चादरें वगैरह, वहाँ ये काम होता है और ख्वाजा सराओं ने ये संभाला हुआ है इस यूनिट में भी। चलाएं, इनसे कुछ बात करते हैं। जी आप ये क्या काम करते हैं इधर, क्या क्या काम होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आशी फ्रॉम फाउंटेन हाउस। मैं फाउंटेन हाउस में ही होती हूँ। यहाँ पे मुझे 7-8 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पे स्टिचिंग का जी काम इनका जी करती हूँ। बाकी इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, लेक्चर देती हूँ। लम्स, UCP, UMB सब यूनिवर्सिटियों में मेरे लेक्चर वगैरह चलते हैं। उनके स्टूडेंट वगैरह आते हैं। सोशल अपना मीडिया का जी काम होता है। यहाँ पे मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, उनकी भी क्लासेस मैं अपने ख्वाजा सराओं के साथ लेती हूँ। इसके अलावा एक मेरे पास जी ये डिस्प्ले शॉप है, जिस पे जो भी चीज़ आप देखेंगे ना हैंडमेड है, हाथों के साथ जी बनाई जाती हैं। इन्हें भी मैं ना सेल आउट जी करती हूँ। इसकी जो ज़रूरत आती है आप फाउंटेन के अकाउंट के लिए। हमारे 3 हैं, सरगोदा, लाहौर और जी फ़र्रुखाबाद में। सबका स्टिचिंग का जो है ना मैं ही इधर जी संभालती हूँ, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ की। ख्वाजा सराओं ने क्यों संभाला हुआ, उनको ही ख़ास तौर पे क्यों ये यूनिट दिया हुआ है? ये इस वजह से कि एक तो जी ख्वाजा सरा जो हैं बाहर कोई शॉप वगैरह नहीं डाल सकते,
बाहर जब भी जाते हैं तो लोग उन्हें हूट करते हैं, उन्हें जीने नहीं देते। तो ये जो फाउंटेन हाउस है उनका जी घर है, यहाँ पे हमें इज़्ज़त दी जाती है। यहाँ पे जो भी लोग आता है ना, हम लोगों को अच्छे तरीके से देखता है और अच्छे तरीके से ना रिस्पेक्ट भी देता है। यूनिवर्सिटियाँ हो गई, लोग हो गए, अच्छे अच्छे डोनर हो गए, तो चीफ एग्जेक्टिव हो गए, सदर साहब हो गए, जो भी आते हैं वो हमें इज़्ज़त के साथ ना डील अपना यूँ करते हैं। इसलिए हमें ये इदारा बहुत ज़्यादा अपना ही पसंद है। हमारे डॉक्टर अपना ही अमजद साकिब साहब और डॉक्टर इमरान साहब, इनका ये बामी अपना ही तल्लक है, उसके बरू हम लोगों को यहाँ पे इज़्ज़त दी गई है। हम लोग तो जी कहते हैं अगर उन लोगों ने हमें इतनी इज़्ज़त दिया है तो अल्लाह ताला उनको हाथ से ज़्यादा इज़्ज़त दे, हम तो ये चाहते हैं। नाज़रीन, जिस तरीके से यहाँ ख्वाजा सराओं की एम्पावरमेंट के लिए काम किया गया, ये एक बहुत बड़ी एक मिसाल है और हर इदारे में ख्वाजा सराओं के लिए इसी तरह काम करने की ज़रूरत है। चलाइए अंदर से और लोगों से। अच्छा, आपको मिलवाते हैं एक खातून से जो पहले यहाँ पेशेंट थी लेकिन अब वो इंतज़ामिया का भी हिस्सा हैं। अच्छा, बताइएगा इधर। ये हम लोगों ने एक फैब्रिक पेंटिंग वो बेडशीट तैयार की थी, वो 2.5 दिन में, वो क्रॉनिक पेशेंट ने तैयार की थी और वो टीवी के कोई आर्टिस्ट हैं वो आए थे, उन्होंने कंपेयरिंग की थी, वो हमारी तकरीबन 2,500 की उन्होंने ख़रीदी थी। और ये स्वेयर क्रॉनिक पेशेंट है, इन्होंने उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छी पेंटिंग कि आप सोच नहीं सकते कि इतनी। यहाँ यूनिट में मौजूद हैं जहाँ बेकार चीज़ों से ये लोग आर्ट वर्क करते हैं। इसके अलावा जो पॉलीथीन बैग्स हैं उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट की हुई है और यहाँ कपड़े के बैग भी तैयार होते हैं। इसके अलावा क्ले वर्क होता है और मिट्टी से भी, जो एक नेचुरल मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, उससे भी चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये देखने के काबिल चीज़ें हैं। नाज़रीन, यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको सिर्फ़ प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो अपने घरों में जाना चाहते हैं और अपने घरों की तवज्जो और प्यार मांगते हैं। और ऐसे हालात में सिर्फ़ जो ज़रूरत है वो हमें अपने रवैयों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ओल्ड हो चुके हैं काफ़ी, उन्हें घर वालों की प्यार की तवज्जो की ज़रूरत है, लेकिन वो यहाँ मौजूद हैं क्योंकि ये इदारा है जो उन्हें प्यार और तवज्जो दे रहा है और वो अपने घर वालों के प्यार और तवज्जो को बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। हमें अपने घर वालों पे अफसोस है, वो हमें मिलने क्यों नहीं आ रहे। हम उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो आए हमसे मिले आके। गलतियाँ इंसानों से होती है, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल रखना चाहिए। अल्लाह की ज़ात बहुत कारसाज है। जैसे कि पिछले दिनों हमारे यहाँ प्रेसिडेंट भी आए हैं, हमें उनकी भी खुशी है। प्रेसिडेंट ने आके हमारे यहाँ हौसला अफजाई की है और हमें इसी तरह हर किसी की हौसला अफजाई चाहिए। और ये जो न्यूज़ वाले आए हैं, जो आए हैं, इनका भी बहुत बहुत इनके ताउन का शुक्रिया। काम करना बेहतर रहता है, अपने आप को रिलैक्स थोड़ा सा समझते हैं, काम करके रिलैक्स होते हैं, अपना ज़हन थोड़ा सा फ्रेश होता है। और हम यहाँ के MS डॉक्टर सईद इमरान मुर्तज़ा साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि ये इदारा कब कायम हुआ और इसका किस तरीके से चल रहा है। 50 साल से जो है ना वो ग्रो कर रहा है और तरक्की कर रहा है और हम अब तक कोई 60-70 हज़ार मरीज़ों को साइकेट्री के अमराज में मुब्तला हैं, उनको रिहेबिलिटेट करके माशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए अब तक यहाँ से भेज चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ में मौजूद लोगों को हुकूमत पाकिस्तान और ये इदारा भरपूर तरीके से देख रहे हैं और इनका ख्याल रख रहे हैं और ये सालों से काम जारी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा तवज्जो और प्यार अपने घर वालों की चाहिए और हमें अपने रवैयों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि एक खलिया इंसान का जो है दिमाग का, वो इधर से उधर हो जाए तो वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है और हमें ऐसे वक्त से डरना चाहिए और अपने आसपास और अपने घर में मौजूद लोगों का ख्याल रखना चाहिए। प्रोग्राम टीम के साथ अपनी मेज़बान अमारा ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।